कृपया कमजोर दिल वाले इस खबर को ना देखें क्योंकि यह खून से लिखी गई खबर है। जी हाँ, खत लिखता हूँ खून से, स्याही मत समझना, मर रहे हैं जनसेवा मित्र, गुस्ताखी माफ़ करना। मैं ऋतुराज तोमर और आप देखना शुरू कर चुके हैं ब्रेकिंग न्यूज़ वाला। आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के उन जनसेवा मित्रों की जो अब मध्य प्रदेश के अंदर बेरोजगार नहीं बल्कि आकांक्षी कहे जाने लगे हैं, जिनकी चयन प्रक्रिया से लेकर ट्रेनिंग तक में सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च करे। स्वयं तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में भरे मंच से सभी से कहा था कि जनसेवा मित्र मेरे आँख और कान हैं। सीएम जनसेवा मित्रों का काम लगातार जारी रहने वाला है। आइए आपको सुनवाते हैं तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के वो बयान जिसमें वो जनसेवा मित्रों से मंच से बड़े बड़े वादे करते हुए दिखाई दिए थे। तुम ठीक से अपना काम करो और तुम्हारे भविष्य की जवाबदारी अपने मामा को सौंप दो। तुम लोगों की जिंदगी बेहतर बनाओ, तुम्हारी जिंदगी बेहतर बनाने की चिंता तुम्हारा मामा करेगा। आओ मेरे बेटा बेटियों, हम सेवा का एक नया इतिहास रचे और लोग ये सोचे कि सीएम जनसेवा मित्र हमारे विश्वास है, हमारी आस है, ये हमारी जिंदगी बनाने वाले हैं। आप लोग मेरी आंख और कान हैं, बोलो हो। जमीन पर जो चल रहा है वो सच्चाई मुझे बताते रहना, ताकि अगर कहीं गड़बड़ हो तो वो गड़बड़ भी मुझे पता चल जाए और गड़बड़ करने वालों को ठीक कर दिया जाए। और एक बात और सुन लो, ये योजना मैं अगली सरकार भी जब अपनी आएगी तब भी चलाऊंगा, इसको बंद नहीं करूंगा। क्योंकि इसकी जरूरत हमेशा रहेगी, रहेगी कि नहीं रहेगी। और इसलिए सीएम जनसेवा मित्रों की काम लगातार जारी रहने वाला है, ताकि हम यानी उस वक्त सभी जनसेवा मित्रों को यह समझाने का प्रयास किया गया था कि आप भले ही अस्थायी हो लेकिन आपको हम स्थायी रूप से जोड़े रखेंगे। लेकिन चुनाव हुए, परिणाम आए, फिर से भाजपा सत्ता में आई, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बदल गए और शिवराज सिंह चौहान की जगह प्रदेश की बागडोर संभाली मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। तो हमारे कुछ सवाल हैं कि क्या हम मान लें कि जनसेवा मित्रों से मंच से जो बड़े बड़े वादे किए गए थे वो सिर्फ एक चुनावी जुमला थे? क्या हम मान लें कि मुख्यमंत्री के बदलते ही सारे वादे बदल गए? क्या हम मान लें कि वर्तमान सरकार को जनसेवा मित्रों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश के करीब 9,300 मुख्यमंत्री जनसेवा मित्र जो चुनाव के पहले गांव-गांव जाकर सरकार की योजनाएं पहुंचाने में जुटे थे, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुए सरकार ने इनकी सेवाएं समाप्त कर दी, वो भी बिना किसी चेतावनी, बिना किसी विकल्प के। और आज खुद वो अपने हक की लड़ाई के लिए खून से चिट्ठियां लिखने को मजबूर हैं। चुनाव से पहले उन्हें डिजिटल क्रांति के दूत, जनजागरण के योद्धा बताया गया। बड़े बड़े वादे किए गए कि आपकी सेवा स्थायी होगी, आपका वेतन बढ़ेगा, आपका भविष्य सुरक्षित होगा। लेकिन आज वही जनसेवा मित्र अपने खून से पत्र लिखकर सरकार से बहाली की मांग कर रहे हैं। वो सरकार से सवाल कर रहे हैं कि यह वादा खिलाफी नहीं बल्कि विश्वासघात है। जिन युवाओं ने पंचायतों, ब्लॉकों और सरकारी दफ्तरों में दिन रात मेहनत की, आज उन्हें बेरोजगारी और अपमान का सामना करना पड़ रहा है। क्या यही उनकी जनसेवा का इनाम है? मुख्यमंत्री के काफिले को रोककर भी जनसेवा मित्र आवेदन देते हुए दिखाई दिए, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक इस विषय पर कोई भी कार्रवाई सरकार की तरफ से नहीं की गई। जनसेवा
जन सेवा मित्र को बहाल कीजिए। इसके साथ ही प्रदेश भर के जिला मुख्यालयों में जनसेवा मित्र खून से लिखे पत्र लेकर पहुंच रहे हैं और सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं वो कुछ वीडियो जिसमें जनसेवा मित्र अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। अपने खून से पत्र लिखकर कलेक्टर सर को मुख्यमंत्री के नाम देने के लिए आए हैं, जिसमें हम सभी जनसेवा मित्र अपनी बहाली के लिए मांग कर रहे हैं। ये गूंगी बहरी सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं कर रही है। हम लोग मांग पत्र, निवेदन, ज्ञापन और यहाँ तक कि विधानसभा में सैकड़ों विधायकों ने भी आवाज़ उठाई है, परंतु ये सरकार हमारी पुनर्बहाली नहीं कर रही है। इसलिए हम लोगों को मजबूरन अपने खून से पत्र लिखकर कलेक्टर सर को देना पड़ रहा है। जय सिया राम। आज सभी जनसेवा मित्रों की बहाली के लिए मैं मनीष यदुवंशी नर्मदापुरम जिले से अपने खून से जनसेवा मित्रों की बहाली के लिए आवेदन लिख रहा हूँ। यहाँ विपक्ष के रूप में कांग्रेस भी इस मुद्दे को लगातार उठा रही है, भले ही वो सोशल मीडिया हो या सदन। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के द्वारा ट्विटर पर इस विषय पर लगातार ट्वीट किए जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस विधायक हीरालाल अलावा ने इस विषय को सदन में उठाया। इस पूरे मामले पर हीरालाल अलावा ने हमारे साथ खास बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कहा जनसेवा मित्रों के लेकर। जनसेवा मित्र खून से लेटर लिख रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार को माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी जनसेवा मित्रों के बारे में एक शब्द न विधानसभा में बोल पा रहे हैं, न उनको संतुष्ट कर पा रहे हैं। अब देखना होगा कि इन जनसेवा मित्रों की सुनवाई आखिर कब होती है, क्योंकि सरकार भले ही भाजपा की हो लेकिन उनसे वादा मामा के रूप में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया था, जो अब केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। और जनसेवा मित्र खुद को इस समय ठगा सा महसूस कर रहे हैं। उनके सब्र का बांध धीरे धीरे टूटता दिख रहा है। खून से लिखे पत्र वो सरकार को लिखते हुए आगाह कर रहे हैं कि जनसेवा मित्रों की पुकार को नज़रअंदाज मत कीजिए, क्योंकि हम सिर्फ पत्र नहीं लिख रहे हैं, यह व्यवस्था की चुप्पी के खिलाफ लहू से इंकलाब लिख रहे हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बने रहें हमारे साथ ब्रेकिंग न्यूज़ वाला। धन्यवाद।